फैसलाबाद में आसिफ नामी नौजवान की डोर फिरने से जो मौत वाक़ई हुई है, आसिफ के बारे में लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं कि उसकी शादी होने वाली थी, वो क्या करता था और ये मौत किस तरह हुई। फिर उसकी वालदा की मौत की खबरें भी फैल रही हैं। तो इस पर आज हम आपको बताते हैं कि सारा वाक़या कैसे हुआ और उसकी वालदा की क्या हालत है। आसिफ के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। आसिफ अपनी वालदा को चाचू के घर से ले जाके अपने घर छोड़ के अफ्तारी का सामान लेने गया। रास्ते में एक नामालूम कातिल डोर आई। डोर उसकी गर्दन पे फिरी, जिसकी वजह से उसकी बाइक फिसल गई। जो उसकी बाइक है 50 से 60 किलोमीटर की फी घंटा की रफ्तार से वो चला रहा था। जब डोर फिरी, बाइक फिसल गई, वो उठा खड़ा हुआ। उसको नहीं लगा कि डोर फिरी है, उसको लगा जैसे कोई ऐसी कोई चीज़ आ गई, टहनी आ गई होनी है या कोई दरख्त की कोई शाख होनी है। लेकिन जब उठा, उसने ऐसे हाथ रख के देखा तो खून निकल रहा था। तो जब आसिफ खड़ा हुआ तो एकदम से फिर बैठ गया दोबारा से। तो उसके बाद उसके जो आखिरी अल्फाज थे वो ये थे कि मुझे बचा लो, मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है। वहाँ पे जो ऐनी शाहिदीन है उन्होंने बताया कि आसिफ मरने से पहले ये बात कर रहा था कि मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है, मुझे बचा लो। तो आसिफ की मौत वाक़ई होगी। जब आसिफ के साथ ये वाक़या पेश आया तो उसके कुछ ही देर बाद उसके घर से कॉल आई। तो आसिफ के घर वालों ने जब कॉल की तो किसी ने रिसीव नहीं की। उन्होंने दोबारा कॉल की, चूँकि अफ्तारी का वक्त करीब था और आसिफ अफ्तारी लेके अब तक घर नहीं पहुँचा था। तो घर वाले इसलिए फ़ोन कर रहे थे कि टाइम होने वाला अफ्तारी का और सामान लेकर नहीं आ पाए। दूसरी बार कॉल की तो किसी नामालूम शख्स ने वहाँ से उसका फ़ोन उठाया और उनको बताया कि आप उसके भाई बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी मैं भाई बात कर रहा हूँ आसिफ का। तो उन्होंने कहा जी ये जो शख्स है जिसका ये मोबाइल है, जिसको आप कॉल कर रहे हैं, इसको डोर फिर गई है। तो उन्होंने पूछा कि उसकी तबीयत कैसी है। उन्होंने कहा जी अब तो दम तोड़ चुका है बंदा। तो वो काफ़ी ज़्यादा कोहराम मच गया उस आसिफ के घर में। उसके बाद उन्होंने अपने घर वालों को बताया, से वहाँ पर मौका पर पहुँचे। तो जो आसिफ के घर वाले हैं उन्होंने बताया कि जब आसिफ को ले जाया गया हॉस्पिटल और वो डोर देखी गई तो पता चला डोर जो थी, वो जो जूते सीने वाली डोर होती है, उसके ऊपर केमिकल के साथ शीशा लगाया गया था। मतलब वो एक तेज़ धार आला बन चुका था। वो डोर नहीं थी, वो तेज़ धार आला कटर समझ लें कि बन चुका था। और उसके अलावा उसका ये कहना है कि आसिफ जिसकी गर्दन पे डोर फिरी है, वो डोर इतनी हद तक फिर चुकी थी कि गर्दन जो है काफ़ी हद तक कट चुकी थी, शहरक भी कट चुकी थी। और वो उसकी जो जान है उनके मुताबिक 15 से 20 सेकंड में निकल गई थी। मतलब एक मिनट भी नहीं लगा, इतनी जल्दी उसकी जान निकल गया। और खून के फवारे निकले हैं, पूरा उसके कपड़े जो हैं लाल हो गए हैं, सड़क पे खून है। तो उसकी मौके पर ही जान चलेगी। बेशक उसको अस्पताल ले जाया गया लेकिन वो उसकी जान चलेगी। अब आसिफ के बारे में आपको बताता हूँ कि एक तो वो टाइलों का काम करता था, जो टाइलें थी उसके सेल्स डिपार्टमेंट में काम करता था। और शादी उसकी वाकई होने वाली थी उसके घर वालों के मुताबिक ईद के बाद उसके दिन पड़ने थे। मतलब कि ईद के बाद शायद 4-5 दिन के बाद उसकी शादी होती या महीना बाद होती, लेकिन शादी उसकी वाकई थी। आसिफ की वालदा के बारे में लोग कह रहे हैं कि उसकी भी जान चलेगी है, सदमे से जान चलेगी उसकी वालदा की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आसिफ के 2 और भाई भी हैं, वो टोटल 3 भाई हैं। और इस आसिफ की जो वालदा है वो काफ़ी ज़्यादा सदमे से 2-4 थी, लेकिन अभी वो हयात हैं। मतलब उनको कुछ नहीं हुआ, ये सब रूमर हैं। आसिफ की जो ये जान चलेगी है उसके बाद एक बड़ा रिएक्शन आ रहा है। पहली बार देखा गया, ऐसे कई लोगों की जानें जाती हैं डोर फिरने से। शायद पहले इस तरह सीसीटीवी कभी नहीं आई, फुटेज नहीं आई कभी कि किस तरह एक इंसान की जान निकल रही होती है डोर फिरने से। एक बड़ा अजीबोगरीब एक मंजर था जो लोगों ने देखा। पहली बार हम देख रहे हैं कि सब लोग कौमी यकजहती का मुजाहरा कर रहे हैं। हर तरफ से वीडियोज़ आ रही हैं, बड़े बड़े पतंगबाज हैं, कई सालों से पतंगबाजी करते हैं, बड़ा डिफेंड करते हैं, चाहे जो मर्जी हालात हो जाएँ, चाहे लोगों की जानें जाएँ, चाहे लोगों के साथ कुछ भी हो। लेकिन लोग हमेशा पतंगबाजी को डिफेंड करते थे कि ये होनी चाहिए। लेकिन अब जो है कोई ऐसा एक बंदा नहीं मिल रहा हमें जो ये कह रहा होगा जी पतंगबाजी आज भी होनी चाहिए। अब हर बंदा जो है इसके अगेंस्ट हो गया। पहला एक ऐसा वाक़या हुआ है, मतलब कि एक वाक़या जिसने पूरी कौम की सोच बदल दी, पूरे पाकिस्तानी कौम की सोच बदल दी है। अभी हर तरफ लोग अपने पतंगे जला रहे हैं, अपने डोर की चरखियाँ चला रहे हैं, अपने गुड्डे तावा 1.5 तावा जितने उन्होंने रखे हुए हैं निकाल के जला रहे हैं। और इस वक्त पुलिस भी बड़ी अलर्ट हुई है। मरीम नवाज़ अपने वालिद साहब के साथ पहुंची है, उनको दिलासे दे के आई है। लेकिन एक घर का बच्चा चला गया, दिलासों से क्या होता है, दिलासे तो बाकी लोग भी दे रहे थे। तो इसके बाद ये आप देख रहे हैं कि एक जो रिएक्शन आ रहा है, इस चीज़ पे हमें हैरानगी हो रही है कि ये किस तरह से रिएक्शन आ रहा है, किस तरह से ऐसे हो सकता है। मैं खुद जो आपके सामने बैठा हूँ, मैं खुद बहुत बड़ा पतंगबाज हूँ, मैं खुद बड़ा इसको पसंद करता हूँ, लेकिन अभी मुझे भी शर्म आ रही है कि मैं पतंगबाजी को डिफेंड करता रहा हूँ। लेकिन आज के बाद मैं नहीं करूँगा। मैं पतंगबाजी करता नहीं हूँ। अब जब से पाबंदी लगी है, मैं गुड़िया नहीं उड़ाता, ना पतंगे उड़ाता हूँ, ना गुड्डे उड़ाता हूँ। बल्कि मेरे पास कुछ है भी नहीं, कई सालों से आता भी है तो मैं फाड़ के फेंक देता हूँ। तो ऐसा नहीं है। लेकिन ये एक वाक़ये ने पूरी कौम की सोच बदल दी है और उम्मीद करते हैं कि इस तरह सोच बदली ही रहेगी ना, कि कल आने वाले वक्त में दोबारा फिर ये लोग जो हैं भूल जाएं। जिस तरह हमारी कौम का एक अलमी है, हम भूल जाते हैं कि हमने कल क्या सोचा था, कल क्या वादा किया था, और आज फिर हम दोबारा से वही गलतियाँ रिपीट करते हैं।